गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने मोशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम आज आपको बताएंगे स्ट्रेट मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में हमने आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द मोशन में बताया था कि मोशन टू टाइप के होते हैं। एक होता आपका स्ट्रेट मोशन और दूसरा आपका होता है सर्कुलर मोशन। तो ये जो आपका मोशन है वो स्ट्रेट लाइन मोशन है। देखिए स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या होता है कि जब कोई स्ट्रेट लाइन ट्रैक पर चल रहा हो, कोई स्ट्रेट चल रहा होता है, जैसे हाईवे पर चल रहा होता है स्ट्रेट वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। और अगर हम सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहे होते हैं, सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहे होते हैं तो इसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। जैसे जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पर मोशन करती थी, इसको बोलेंगे सर्कुलेटरी मोशन, तो इसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो अब हम लोग आइए देखते हैं कि इसमें जैसे ये स्ट्रेट लाइन का एक चार्ट हमने आपको बताया है, तो ये सर्कुलर स्ट्रेट मोशन हो गया। इसमें दो वर्ड आते हैं, उन दोनों वर्ड को हम लोग समझ लेते हैं। एक वर्ड आपका आता है डिस्टेंस, एक वर्ड आपका आता है डिस्टेंस और दूसरा आपका आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट देखिए डिस्टेंस क्या होता है कि डिस्टेंस है एक न्यूमेरिकल वैल्यू, सीधी सीधी न्यूमेरिकल वैल्यू। आपने जितनी डिस्टेंस न्यूमेरिकल वैल्यू है, जितनी आपने डिस्टेंस कवर की है उसकी सारी वैल्यूज़ को आप ऐड कर लीजिए। जितना आप मूव कर रहे हैं आप उतना पूरा ऐड कर लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने 30 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने 40 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की, 40 किलोमीटर की डिस्टेंस। तो आपकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आई वो आपकी हो गई 30 + 40 इज इक्वल टू द 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है, जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये इनिशियल मोशन, ये इनिशियल पॉइंट है मतलब ओरिजिन हो गई, और ये हम इसको आप लिख लेते हैं फाइनल, कि जहां हमें पहुंचना था। तो इसके बीच की जो स्ट्रेट पाथ है, जो सीधा रास्ता है इन दोनों के बीच का, तो इसको बोलते हैं फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस, मतलब फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो यहाँ 0 से स्टार्ट किया था, यहाँ पर पहुंचेंगे, इसके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। तो इसके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे थ्रू द पाइथागोरस थ्योरम, तो ये आपका आएगा 50 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 50 किलोमीटर। तो ये मतलब ये हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक कंक्लूजन निकल के आता है कि जो आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस या तो इक्वल टू होगा डिस्प्लेसमेंट के, या तो इक्वल टू होगा डिस्प्लेसमेंट के, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, या आपका ये जो डिस्टेंस है ये बड़ा होगा। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं डिस्टेंस इज आइदर ग्रेटर देन आर इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। या तो ये डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या डिस्प्लेसमेंट से कम होगा। तो ये दोनों पॉइंट थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं, इसमें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमसे पूछा जाए, हम लोग पहले डिस्टेंस पे बात करते हैं। हम लिख दे रहे हैं कि हम लोग पहले डिस्टेंस पे डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस, अब मान लीजिए पूछा गया है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द O टू A। O टू A डिस्टेंस अगर पूछा जाए तो हम बोलेंगे 60 किलोमीटर। ठीक है, ये 60 किलोमीटर हो गया। और अगर हमसे पूछा जाए डिस्टेंस कि हम O से लेकर के, O से पहले A जाएं और A से B पे वापस लौट के आएँ, कहाँ? O से A पर जाएं और A से फिर B पर जाएं, तो हमारी जो टोटल डिस्टेंस होगी ये कितनी हो जाएगी? ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? तो ये डिस्टेंस होगी, पहले हम O से A पर जाएंगे तो इसमें लिखेंगे OA प्लस AB, तो हो जाएगा आपका 60 किलोमीटर प्लस यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ के बीच की जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आपकी 25 है। यहाँ की डिस्टेंस 25 निकालेंगे कैसे? जैसे आपने किया 60 माइनस 35, 60 माइनस ये 35 है ना, तो अगर 35 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इनके बीच की डिस्टेंस आ जाएगी, तो ये आपकी आएगी 25, तो हो जाएगा 25 किलोमीटर। तो जो आपकी ये डिस्टेंस हुई O से A और A से B, मान लीजिए यहाँ से यहाँ गए और फिर यहाँ से यहाँ आए, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी 85 किलोमीटर। 85 किलोमीटर ये हो गया। अब आइए हम और देखते हैं जरा। मान लीजिए हमसे ये पूछा जाए
कि O और C के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, O और C के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो यहाँ से तो यहाँ सीधी डिस्टेंस हो गई, O से C की डिस्टेंस क्या हो जाएगी 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि OA, यहाँ से O से A गए और फिर C पे आए, OAC की डिस्टेंस क्या होगी, मतलब O से A गए और A से C पे लौट के आए, तो सेम फॉर्मूला OA प्लस AC। OA की जो डिस्टेंस है ये आपकी डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर प्लस AC की जो डिस्टेंस आएगी ये हो जाएगी 35 किलोमीटर। तो इसकी जो डिस्टेंस आएगी दैट इज 95 किलोमीटर, ये आपकी 95 किलोमीटर की डिस्टेंस आएगी। तो इस तरह से हम लोगों ने इसमें समझा कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, कि डिस्प्लेसमेंट किस तरह से निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट ये दोनों को समझे रहेंगे, आगे जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पढ़ते हैं तो उनमें इन फॉर्मूलों का यूज होता है। अब हमने पूछा डिस्प्लेसमेंट O to B, पहले O to A डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे तो ये हो जाएगा 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, ठीक। अब हम आपसे पूछें कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पहले हम O से लेकर के A पे जाएं और फिर A से लेकर के B पे आएं। तो पहले हम कहाँ गए, O से चले A पहुंचे और A से फिर चले B पे पहुंचे। तो अब हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो अब जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, O जो है हमारा इनिशियल पॉइंट है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं ये O जो है वो है आपका इनिशियल और ये जो है आपका वो क्या है फाइनल। तो हमारा इनिशियल कितना है 0 और फाइनल कितना है 35। हमें इससे मतलब नहीं है कि हम यहाँ गए और यहाँ पे आए, हमें यहाँ से जा करके यहाँ पे आए लेकिन फाइनल हम यहाँ पे पहुँचे। तो इसके बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो ऐसे हो जाएगी 35 माइनस 0 इज इक्वल टू द 35 किलोमीटर। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए O और C के बीच की डिस्टेंस, O से हम जहाँ A और A से फिर लौट के आए C, तो ये हमारा 0 हो गया और C कितना हो गया 25। तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी 25 किलोमीटर। तो ये आपका था डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से जो ओरिजिन है, ओरिजिन से फाइनल पॉइंट जहां पर हम पहुंच रहे हैं, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये आई होप कि आपको डिस्प्लेसमेंट समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन को पढ़ें। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन द इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसमें क्या है इक्वल डिस्टेंस, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, इक्वल डिस्टेंस, यहां पर क्या है अनइक्वल डिस्टेंसेस। बस इतना ही डिफरेंस है दोनों के डिफिनीशन में। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इक्वल मोशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसकी डिफिनीशन ये दोनों है। इस तरह से हमने इसको डिफिनीशन भी आप लिखना चाहें तो अकेले डिफिनीशन भी लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट करना चाहे तो इस तरह से इसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल ये होगा कि जैसे मान लीजिए आप कार लेकर के हाईवे पे चल रहे हैं, तो हाईवे पे चल रहे हैं तो आपने क्या किया कि इसमें जैसे मान लीजिए कि 50 किलोमीटर की डिस्टेंस फर्स्ट आवर में कवर की, अगली 50 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो आपने फिर से 1 आवर में की, अगली 50 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो आपने फिर से 1 आवर में की। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। और इसमें क्या हुआ कि मान लीजिए आप किसी बेकार ऐसे कच्ची सड़क पे चल रहे हैं, 10 किलोमीटर पहले आपने डिस्टेंस कवर किया, फिर 20 किलोमीटर कवर किया 1 आवर में, फिर अगले 5 किलोमीटर आपने कवर किया 1 आवर में, फिर क्या हुआ कि 50 किलोमीटर आपने कवर किया 1 आवर में। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो इस तरह से ये दोनों अलग अलग हैं। ये क्या है, जब हम मार्केट में चल रहे होते हैं या खड़ंजे पे चल रहे होते हैं, गाँव के कहीं रोड पे चल रहे होते हैं, तो वहाँ पे ये डिस्टेंस, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये जब हम लोग हाईवे पे चल रहे होते हैं या जीटी रोड पे चल रहे होते हैं, यहाँ पर जहाँ पर फ्री हम चल सकते हैं, वहाँ पर ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो दैट मीन्स ये दोनों एग्जाम्पल है। फिर आपका आता है एवरेज स्पीड क्या है, फिर आपका आया एवरेज स्पीड क्या है। तो इसमें आता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन
टोटल टाइम। जैसे ये अलग अलग मोशन अलग अलग टाइम में चल रहे हैं, तो हमें क्या होता है, हमें एवरेज स्पीड निकालनी होती है कि ऑल अबाउट एवरेज स्पीड कितनी आ रही। तो ऐसे निकालेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन द टोटल टाइम। अब देखिए अगर हम इसको न्यूमेरिकल फॉर्मेट में लिखना चाहें तो ऐसे लिखते हैं v इज इक्वल टू द यस अपॉन टी। और ये जो डिस्टेंस ये होती है, जैसे हो सकता है किलोमीटर में हो और ये आवर में हो, ये मीटर में हो और ये सेकंड में हो। मोस्टली जो यूज होता है वो किलोमीटर और मीटर में यूज होता है। ये आपका जो यूज होता है आवर और सेकंड में यूज होता है। ये दो तरह की डिस्टेंस, इसमें दो तरह की यूनिट का यूज होता है। तो ये आपको समझ में आया। दूसरी चीज आपकी आती है एवरेज वेलोसिटी। अब देखना एवरेज स्पीड थी, अब आपकी आई एवरेज वेलोसिटी। हम इसको अलग पेन से लिख रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी। देखिए एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों को निकालने का अलग अलग तरीका है। जिस तरह से हमने डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा था कि हमारा इनिशियल और फाइनल, जो इनिशियल पे वैल्यू है और फाइनल पे वैल्यू, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ऐसे यहां पर भी जब निकालेंगे तो हम पहले लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी। हमारी स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। और इसको डिवाइड कर देंगे, कितनी वैल्यू है 1 और ये 2, दो वैल्यूज हैं तो इसको डिवाइड कर दोगे 2 से। इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं 2 से। और अगर हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखें तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसे लिखी जाती है, v एवरेज इज इक्वल टू द u प्लस v अपॉन 2। क्योंकि जो इनिशियल वेलोसिटी होती है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं u से, और जो फाइनल वेलोसिटी होती है इसको रिप्रेजेंट करते हैं v से। तो v एवरेज इज इक्वल टू द u प्लस v डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपकी एवरेज वेलोसिटी हो गई, ये आपकी हो गई एवरेज स्पीड और ये हो गई आपकी एवरेज वेलोसिटी। चूंकि इन दोनों पे हम लोग आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको परफेक्टली पता होनी चाहिए कि किस तरह से इसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और किस तरह से हम वैल्यू को अप्लाई करेंगे। तो हम लोग चलते हैं इन दोनों क्वेश्चंस पे एक एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं फिर चैप्टर। ये आपके सामने एक न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। नेहा स्विम्स इन द 90 मीटर लॉन्ग पूल, सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट इन स्ट्रेट पाथ। मतलब स्विमिंग पूल है, उसमें स्ट्रेट जाती है 90 मीटर और स्ट्रेट वापस आती है। फाइंड एवरेज स्पीड एंड द वेलोसिटी। एवरेज स्पीड और वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग निकालेंगे, हमारे पास गिवन क्या क्या है। एक तो हमारे पास गिवन है पूल की जो डिस्टेंस है वो क्या है, 90 मीटर है, ठीक है। पूल की लेंथ यहां पे लिख लेंगे, लेंथ ऑफ पूल 90 मीटर, ठीक। और टाइम हमारे पास है 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड का टाइम है। अब आइए निकालते हैं एवरेज स्पीड। पहले हम निकालेंगे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम। जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वह है 180 मीटर डिवाइडेड बाय द 60 सेकेंड। इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी आ गई एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस पीछे हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, तो इस तरह से फॉर्मूले में अप्लाई करके हम इसकी निकाल सकते हैं। अच्छा, हमने टोटल डिस्टेंस 180 क्यों ली, क्योंकि 90 मीटर वो गया, देखिए ये 90 मीटर वो गया, यहां से लेकर के यहां तक ये 90 मीटर हो गया, फिर यहां से लेकर के यहां तक ये वापस आया तो ये 90 मीटर हो गया। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 180 मीटर। अब हम लोग आइए निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
पीछे हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला वहां पर अप्लाई हुआ होगा जहां पर हमें इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी गिवन होगी, वो न्यूमेरिकल आगे आएंगे तो हम उसको आपको वहां पे बताएंगे। देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा 0। क्यों? क्योंकि ये देखिए इसकी जो इनिशियल पॉइंट है मतलब ओरिजिन है, ये यहां से गया और फिर लौट के यहीं पे चला आया, तो मतलब जो ओरिजिन है और जो फाइनल पॉइंट है वो एक ही पॉइंट है, अलग अलग पॉइंट नहीं है। तो अलग अलग पॉइंट नहीं है तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो गया अपॉन 6, तो यहां पर जो एवरेज स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड। तो ये इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, इस तरह से हम लोगों ने इसको देखा। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन, और उसके बाद ग्राफ वाइज हम लोग ये समझेंगे कि किस तरह से हम न्यूमेरिकल फॉर्मेट में, किस तरह से ग्राफिकल फॉर्मेट में हम लोग निकाल सकते हैं अपने एक्सेलरेशन को, वेलोसिटी को और डिस्टेंस को, टाइम को। ये ग्राफिकल फॉर्मेट में किस तरह से हमें फॉर्मूला निकाला जाता है और किस तरह से जो मोशन लॉ है और जो मोशन के डिफरेंट फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों को हम किस तरह से अप्लाई करेंगे और किस तरह से कर ली है। अब हम लोग एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। देखिए एक्सेलरेशन बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। जो वेलोसिटी के चेंज का रेट है उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में अब वेलोसिटी का चेंज कैसे होगा कि हम लोगों ने पीछे वेलोसिटी में पढ़ा था 2 पॉइंट। ये जो आपका यहाँ पर v लिखा हुआ है ये क्या है आपका, ये आपकी है फाइनल वेलोसिटी, इसको क्या बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। और ये आपकी क्या है इनिशियल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो जब हम फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा। एक्सेलरेशन चेंज इन द वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन द एक्सेलरेशन चेंज इन द वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसी को जब हम फॉर्मूला के फॉर्मेट में लिखते हैं तो लिखते हैं a इज इक्वल टू द v माइनस यू अपॉन टी। तो इससे आपको एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। तो और एक्सेलरेशन 2 टाइप का होता है, एक एक्सेलरेशन होता है आपका पॉजिटिव, एक एक्सेलरेशन आपका होता है पॉजिटिव, तो इसको तो एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक होता है आपका निगेटिव, ठीक है। निगेटिव जो होता है इसको बोलते हैं रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। कहीं कहीं पे निगेटिव एक्सेलरेशन लिखा होता है, कहीं कहीं पे रिटार्डेशन लिखा होता है। अब ये वाला क्या है, ये कौन सा है, जब स्पीड इंक्रीज हो, जब स्पीड इंक्रीज हो, स्पीड इंक्रीजेस, और यहां पर क्या होगा ब्रेक अप्लाई, ब्रेक अप्लाई। जब हम लोग ब्रेक अप्लाई कर देते हैं तो रिटार्डेशन होता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमारा 2 टाइप का हो गया, एक पॉजिटिव हो गया, एक निगेटिव हो गया। अब आइए हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे होगा। मान लीजिए कि एक कार है, उसकी जो स्पीड है, ऐसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ अ कार डिक्रीजेस फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 15 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। फाइंड एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन हमें निकालना है। फाइंड एक्सेलरेशन, ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया। अब इसको निकालेंगे कैसे, देखिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a इज इक्वल टू द v माइनस यू अपॉन टी। b क्या है आपकी फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, और t क्या है टाइम है। v इज इक्वल टू द 20, अब यहीं से हम यूनिट भी निकालेंगे, 20 मीटर पर सेकेंड माइनस 15 मीटर पर सेकेंड अपॉन 5 सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड और नीचे भी हो जाएगा सेकेंड। तो इसकी जो यूनिट आएगी वो क्या हो जाएगी, देखो ऊपर मीटर है, ये नीचे सेकेंड है और ये भी नीचे भी सेकेंड है, तो ये हो जाएगा 5
मीटर और 2 नीचे सेकेंड हो जाएंगे तो इसको हम लिखेंगे सेकेंड स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो 5 मीटर सेकेंड, इसके बीच में डैश लगता है, सेकेंड यूनिवर्स। तो ये इस तरह से न्यूमेरिकल हमारे सॉल्व होंगे। अब ये देखिए क्या हो रहा है, ये स्पीड डाउन हो रही है ना, ब्रेक अप्लाई हो रहा है, तो इसको बोलेंगे रिटार्डेशन। रिटार्डेशन अभी आपकी बुक में नहीं आएगा, लेकिन आप जानते रहिए, टर्म मान लीजिए यूज किया जाए एग्जाम में। तो ये हो गया रिटार्डेशन, और ये है आपकी यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर सेकेंड स्क्वायर यूनिवर्स, मीटर सेकेंड स्क्वायर यूनिवर्स। ठीक है, ये इस तरह से हम लोगों ने एक्सेलरेशन की स्टडी की। तो इस तरह से हम लोग एक्सेलरेशन को पढ़ते हैं, और 2 टाइप का एक्सेलरेशन होता है, और इस तरह से न्यूमेरिकल को अप्लाई करते हैं। और अगर मान लीजिए कि इनिशियल वेलोसिटी कम होती, फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होती और इनिशियल वेलोसिटी कम होती, तो इस तरह से भी हम इसके न्यूमेरिकल को निकाल सकते हैं, इस तरह से भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका आया कि कैसे हम किसी का भी एक्सेलरेशन